ये कहानी है 1999 कारगिल की। कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था। उस वक्त लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा अपनी छुट्टियों के लिए अपने गांव पालमपुर में आए थे और न्यूगल नदी के किनारे अपने फेवरेट कैफे में बैठे हुए थे। वहां पर उनके साथ उनका एक दोस्त भी था। उनके दोस्त ने कहा, देखो विक्रम, कारगिल में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तुम थोड़ा बच के रहना। का जवाब कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहुत रिलैक्स होकर दिया। उन्होंने कहा, डोंट वरी, मैं वहाँ पे अपना तिरंगा झंडा गाड़ के आऊँगा या फिर अपने तिरंगे झंडे पर लिपट के आऊँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के शेर, कारगिल हीरो, परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की ये दिल मांगे मोर। आपने इस लाइन को जरूर सुना होगा क्योंकि ये पेप्सी का एडवर्टाइजिंग स्लोगन है। लेकिन अगर किसी ने इसे सही मायनों में पहचान दी है, वो है कैप्टन विक्रम बत्रा। इन कारगिल हीरो की स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको ले चलता हूं इनके बचपन के दिनों में। 9 सितंबर 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के करीब गोखर गांव में बत्रा परिवार में दो बेटे एक साथ पैदा हुए थे। विक्रम अपने छोटे भाई से 14 मिनट के बड़े थे। दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इसलिए उनका नाम रखा गया लव और कुश। लव यानी विक्रम, कुश यानी विशाल। विक्रम बत्रा ने अपनी स्कूलिंग DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर से की थी। वो अपने बचपन के दिनों में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे और इंटेलिजेंट भी। 1997 में उनको मर्चेंट नेवी से नौकरी का कॉल आ गया। घर पर सब बहुत खुश थे, यार लड़के की नौकरी मर्चेंट नेवी में लग गई, मजा आ गया। लाखों की नौकरी, हाई प्रोफाइल, और क्या चाहिए। उन्हें हांगकांग में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया था। लेकिन जब ज्वाइनिंग के 2 दिन बचे थे, विक्रम अपना सर अपनी माँ की गोद में रखते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना है, मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, अपने देश के लिए कुछ करना है। उस वक्त आर्मी में लेफ्टिनेंट की सैलरी होती थी 20,000 रुपए और मर्चेंट नेवी में 1 लाख रुपए। एक 22 साल के नौजवान लड़के में 1 लाख के पैकेज वाली सैलरी को रिजेक्ट कर देना, ये कोई आम लड़का नहीं था, ये थे कैप्टन विक्रम बत्रा। 6 दिसंबर 1997 को विक्रम बत्रा ने इंडियन आर्मी के अफसर के तौर पर शपथ ली। इस शपथ का मतलब होता है पहले अपनी देश की रक्षा, फिर अपनी साथियों की रक्षा और अंतिम में अपनी रक्षा करना। दोनों भाई बचपन से ही आर्मी बैकग्राउंड के बीच में रहे थे, इसलिए उनका एक सीधा गोल था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। जब कारगिल युद्ध छिड़ी तब विक्रम बत्रा को केवल 18 महीने हुए थे इंडियन आर्मी ज्वाइन किए हुए। उन्हें अपनी यूनिट के साथ उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में मूव होने का निर्देश दिया गया। लेकिन फिर आखिरी मूवमेंट में कारगिल में ज्यादा तनाव बढ़ने की वजह से उन्हें कारगिल में जाने का आदेश दिया गया। वो जंगी मैदान जहां पर हमने अपने 527 जवानों को खो दिया। वो 1 जून की तारीख थी जब घर में माहौल भारी हो गया। उस वक्त युद्ध की किसी ने भी नहीं सोची थी, लेकिन कब कौन सा मोड़ सामने आ जाए इसका क्या भरोसा। उस वक्त ऐसी ऐसी तस्वीरें कारगिल से आती थी, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को लेकर चिंते में तो रहेगा ही। बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव मामला था। हर दिन गोलाबारी, हर दिन जवान शहीद होते थे। कारगिल की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर थी, उसमें बस एक प्रॉब्लम थी, वो थी पाकिस्तान का वो हरा झंडा और पहाड़ियों में बिल बनाकर छुपे हुए पाकिस्तानी फोर्स। कारगिल पहुंचने के बाद सीधा युद्ध में तैनाती नहीं हुई। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए खुमरी में रखा गया। दरअसल कारगिल की युद्ध 15 से 17,000 फीट ऊंचाई पे हो रही थी, जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। बस ज़रूरत होती है तो शरीर को उस तापमान और उस वातावरण में ढालने की। कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी तकलीफ थी कि पाकिस्तानी आर्मी ऊपर से अटैक करती थी, चोटियों से, और भारतीय सेना को पहाड़ चढ़ना पड़ता था। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि ऊपर बैठी हुई सेना ज़्यादा अटैकिंग मोड में हो सकती है। पीक 5140 तोलोलिंग की सबसे ऊंची चोटी है।
अगर दुश्मन वहां से साफ हो जाए तब अपने पहाड़ियों पर दोबारा नियंत्रण का रास्ता साफ हो जाएगा। ये चोटी जितनी ही महत्वपूर्ण थी उस पे फतेह उतना ही ज्यादा मुश्किल। पहाड़ चढ़नी बहुत मुश्किल, दुश्मन की नजर पड़ते ही वो तोप फायर कर देते थे। उस वक्त लेफ्टिनेंट बत्रा और कैप्टन जामवाल अपने जवानों के साथ इस मिशन को अंजाम देने गए थे। वो रात के 9 बजे का इंतजार कर रहे थे क्योंकि रात के अंधेरे में दुश्मन उन्हें देख नहीं सकता था और वो पीक 5140 पर कब्जा कर सकते थे। पाकिस्तानी बार बार फ्लेयर जलाकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ऊपर तो नहीं आ रहा है। उस वक्त पाकिस्तान को भनक लग गई कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई हरकत हो रही है। अब दोनों तरफ से खूब गोलियां चली। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने पाकिस्तानी के कई सारे बंकर ग्रेनेड से उड़ा दिए, जिसको देखकर उनके जवानों में भी जोश आ गया। लेफ्टिनेंट बत्रा और कैप्टन जामवाल ने दुश्मनों के 7 बंकरों को नष्ट कर दिया। उजाला होने में जब सिर्फ 1 घंटा बचा था, उस वक्त बेस कैंप में बेचैनी से अगली आवाज का इंतजार हो रहा था। तब विक्रम बत्रा ने कोड वर्ड में अपने सीओ को कहा, ये दिल मांगे मोर। ये उस टुकड़ी का एक कोड वर्ड था, लेकिन पूरी सेना के लिए आगे चलकर ये एक नारा बनने वाला था, ऐसा भाव जो कारगिल युद्ध तय करने वाला था। विक्रम बत्रा के कमांडर ने जब उनसे पूछा था कि कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी धरती माँ को दोबारा पाकर, तब विक्रम बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे मोर। इसका मतलब था कि उन्हें और चोटियों पर जीत हासिल करनी है। ये कारगिल की जीत की तस्वीर देखकर पूरे देश में जोश आ गया। आर्मी चीफ ने भी विक्रम बत्रा से बात की, उनको बधाई दी और रणभूमि में ही उनका प्रमोशन हो गया। वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा बन गए। उनकी वीरता ऐसी थी कि पाकिस्तानी उनसे डर गए। कई बार पाकिस्तानियों ने कैप्टन विक्रम बत्रा को डरा के भगाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम बत्रा उनका ऐसा जवाब देते थे कि पाकिस्तानी वालों की हालत खराब हो जाती थी। स्पीक 5140 के कब्जा के बाद विक्रम बत्रा का नाम शेर शाह पड़ गया। अमेज़न प्राइम की भी मूवी शेर शाह इसी नाम पर बेस है। भारत के पास अब कई अहम चोटियों पर कब्जा था। टाइगर हिल भारत के पास था, लेकिन जब तक मस्को से पाकिस्तान को खदेड़ा नहीं जाता तब तक खतरा बरकरार था। मस्को की घाटियां द्रास के पहाड़ से ऊंची थी और पाकिस्तानी हमारे दुश्मन यहाँ पर मजबूती से तैनात थे। अपने दुश्मनों को भगाने के लिए कैप्टन बत्रा मस्को के लिए रवाना हो गए। इस वक्त कैप्टन बत्रा को अचानक से तेज बुखार आ गया था, जिसकी वजह से उनको एक्शन से दूर होना पड़ा। लेकिन जब पाकिस्तानी हम हिंदुस्तानी पर भारी पड़ रहे थे, उनके अंदर इतना जोश था, वो बुखार में भी अपने देश के लिए लड़ने गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा पीक 4875 के लिए रवाना हो गए। जब जवानों को पता चला कि कैप्टन आ रहे हैं, उनका जोश दुगना हो गया। सब बिल्कुल तैयार थे। इस बुखार के बावजूद कैसे मौत की तरह टूटे वो पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गया। वो पहाड़ की स्लोप 80 डिग्री के ढलान पे था, लेकिन विक्रम बत्रा मौत की तरह उतरे थे पाकिस्तानियों के ऊपर। उजाला होने से पहले वो 3 गन पॉइंट को खामोश कर चुके थे। सारा काम अंधेरे में करना था। जैसे जैसे उजाला होता जाता है, लड़ाई जीतनी और मुश्किल हो जाती है। उस वक्त विक्रम बत्रा जब अपने बंकर से बाहर निकले दुश्मनों को मारने के लिए, एक गोली उनके सीने को पीट गई, लेकिन तब भी वो रुके नहीं। उन्होंने बहादुरी से फायरिंग शुरू रखी थी। फिर पाकिस्तानियों ने वहां पर राउंड फायर किया, जिसके बाद फिर विक्रम बत्रा शहीद हो गए। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा के साथियों में ऐसा गुस्सा भर गया कि उन्होंने पूरे पाकिस्तानी सेनाओं को वहां से धर दबोचा और चुन चुन के सबको मार दिया। जीत हिंदुस्तान की हुई थी। चोटी पर शान से लहराता हमारा झंडा, यही जवानों की बदौलत थी। ये जंग को जीत कर एक बात तो साबित हो गई, कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने वादा को निभाया। या मैं झंडा लहरा के आऊंगा या फिर मैं झंडे में लिपट के आऊंगा। उनने वहां पर 2-3 पीक पर कब्जा करके झंडा भी लहराया और फिर उसमें लिपट के दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा के शहीद होने के ठीक 18 दिनों बाद कारगिल युद्ध भी खत्म हो गया। पाकिस्तानियों को पीछे हटना पड़ा। उस पीक 4875 को बत्रा टॉप कहा जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी और साहस के लिए 15 अगस्त 1999 को भारत की सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और यही नहीं, युद्ध में उन्होंने अपने कई सारे साथियों को भी बचाया था। आर्मी के चीफ ने कहा था कि अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जिंदा होते
तो वो ज़रूर आज इंडियन आर्मी के हेड होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।